हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने हैं वाले हैं परसेंटेज की क्लास थर्ड मैथ दंगल में जिसमें हम लोग देखेंगे मैथ के बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन भी देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, किस टाइप से सॉल्व किए जाते हैं। कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग देखने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम लोगों का रहने वाला है सक्सेसिव रूल। और सक्सेसिव रूल एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये परसेंटेज के लिए ये भी और पूरी अर्थमेटिक के लिए। ये पूरी अर्थमेटिक में यूज होता है सक्सेसिव रूल, और परसेंटेज में तो यूज होता ही है। तो पूरी अर्थमेटिक के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको देखना ना भूलें। और पहली बार अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो अपने यूट्यूब चैनल जिंग ई एग्जाम को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि एक पंखे की कीमत को 40% कम करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है, तो उसका राजस्व कितने परसेंट बढ़ेगा या घटेगा। अब यहाँ पे पहले क्या हो रहा है कि एक पंखे की कीमत को कम किया जा रहा है, कीमत को कम किया जा रहा है और उसकी बिक्री बढ़ जा रही है। ठीक है, कीमत को कम किया जा रहा है और बिक्री बढ़ जा रही है, तो यहाँ पे लगेगा सक्सेसर। अब सक्सेसर होता क्या है वो हम देख लेते हैं। जो सक्सेसर होता है सक्सेसर जिसे हम बोलते हैं, सक्सेसर का मतलब हो गया एक तरफ इंक्रीजमेंट करना, दूसरी तरफ डिक्रीजमेंट हो जाना, या फिर एक तरफ इंक्रीजमेंट करना तो दूसरी तरफ भी इंक्रीजमेंट हो जाना। एक तरफ इंक्रीजमेंट, दूसरी तरफ इंक्रीजमेंट, एक तरफ इंक्रीजमेंट, दूसरी तरफ डिक्रीजमेंट, एक तरफ डिक्रीज करना तो दूसरी तरफ इंक्रीज हो जाना। जब ये सारी कंडीशन बनेंगी तो हम सक्सेसर का यूज करते हैं। अब इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो मैं लिख दे रहा हूं, उसको लिख लो, आप लोग नोट कर लेना फॉर्मूले को, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है और आगे के क्वेश्चन हम इसी से फोड़ने वाले हैं। एक्स बाई अपॉन 100। अब इसमें बीच में क्या भरना है, देखो अगर पॉजिटिव रहता है यानी हमारी वृद्धि होती है पहले तो हम प्लस लगा देते, नेगेटिव होता तो माइनस, तो प्लस माइनस हमारे अकॉर्डिंग किसके रहने वाला है, प्लस तो रहने वाला है वृद्धि के, किसके अकॉर्डिंग, वृद्धि के। और जो माइनस है वो रहने वाला है हानि के, यानी लॉस, किसके, लॉस के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना आप लोग सक्सेसिव के लिए, आगे इसी का यूज करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन हम देखते हैं, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले क्या कर रहा है, वो 40% कमी कर रहा है। तो पहले सबसे पहले क्या कर रहा है, 40% की कमी कर रहा है, उसके बाद 50% की वृद्धि कर रहा है, तो फिर 50% की वृद्धि कर रहा है। तो हमारे लिए ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ठीक है, अब हमने बताया था प्लस माइनस, अब प्लस माइनस यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो यहाँ पे आएगा इन दोनों के अकॉर्डिंग। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। जब माइनस प्लस माइनस होता है तो हम क्या करेंगे, 40 इंटू 50 अपॉन 100। ओके, ये दोनों जीरो से जीरो कट हो गए। जब इसको सॉल्व किया तो प्लस 50 में से माइनस 40 गया, बचा हुआ है तुम्हारे पास प्लस का 10, और यहाँ पे बचा हुआ है माइनस का 20। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 10 आएगा। अब ये जो माइनस का साइन है, मैंने अभी आपको बताया, ये माइनस का साइन क्या डिनोट कर रहा है, डिक्रीजमेंट। तो इंक्रीज वाले तो क्वेश्चन कट हो गए, -10 डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा आंसर जो आया वो 10% डिक्रीजमेंट आ गया। कन्फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी से करने वाले हैं, तो इसे ही हम सक्सेसर रूल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहले 10% की कमी की जाती है, पहले 10% की कमी की जा रही है, उसके बाद 10% की वृद्धि की जा रही है, उसके बाद 10% की वृद्धि की जा रही है, तो माइनस प्लस माइनस होगा कि नहीं होगा, 10 इंटू 10 अपॉन 100, 10 इंटू 10 अपॉन 100। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, तो 2 जीरो तो ये कट हो गए इससे, अब बचा हुआ क्या, ये भी कट हो गया, यानी -1 की कमी आ गई, क्या आ गई, -1 की कमी। माइनस का मतलब क्या हो गया, डिक्रीज, तो -1 का डिक्रीजमेंट आया, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, बी। ओके, -1 का मतलब क्या हो गया, डिक्रीजमेंट, यानी 1% का क्या आ गया, डिक्रीजमेंट आ गया। इसको सेकंड तरीके से भी कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है कि अगर जब मेरे पास सेम वैल्यू दी हो, जैसे यहाँ पे भी 10 था, यहाँ पे भी 10 था, इंक्रीज पहले दे दिया फिर डिक्रीज दे दिया, तो इस कंडीशन में हम एक चीज और यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ये भी फॉर्मूला यूज करते हैं। तो एक्स स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा अपॉन 100, यानी हमारे पास जब 100, और यहाँ पे ऑलवेज क्या होता है, माइनस ही होता है, यानी हमारे पास ऑलवेज यहाँ पे हानि होती है। इसके थ्रू भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें सक्सेसर के थ्रू निकालना है। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 3 कह रहा है कि ए का वेतन 50% कम हो गया। जो ए व्यक्ति था, ठीक है, ए व्यक्ति था, इसका सबसे पहले 50% वेतन कम हुआ, फिर 50 बढ़ा दिया गया। ये हम सक्सेसर के थ्रू ही चल रहे हैं, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस बाई प्लस माइनस एक्स अपॉन बाई 100। यही हमें फॉर्मूला पूरे क्वेश्चन में यूज करना है।
और यही हर जगह यूज करना है, क्योंकि इससे हमारे क्वेश्चन है बहुत इजी हो जाएंगे। सक्सेसर रूल बहुत इजी बना देता है क्वेश्चन को, देखते ही हम सॉल्व कर सकते हैं। -50 हुआ, पहले कमी हुई, फिर 50 वृद्धि हुई, उसकी हानि परसेंट क्या होगी? तो हम क्या करेंगे, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। यहाँ पे अकॉर्डिंग इन दोनों के आता है, तो 50 × 50 अपॉन 100। ओके, 2 जीरो ये कट हो गए, तो और ये इससे कट हो गया, तो माइनस का 25 आ गया। यानी हमारे पास जो डिक्रीजमेंट आ गया वो कितने का आ गया, -25 का डिक्रीजमेंट। यानी हमारे पास लॉस आया कितने का, 25% का लॉस आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है, जब किसी वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है तो उसकी बिक्री X% बढ़ जाती है। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई, जो फाइनल वाला हुआ है तुम्हारे पास वो 60 आ गया। फाइनल वाला कितना आ गया, +60। अब यहाँ पे 20% कम किया था हमने, यहाँ पे 20% कम था, यहाँ पे जब 20% कम था, यहाँ पे क्या हुआ, X% वृद्धि हो गई। प्लस माइनस माइनस होता है, 20 × X/100, यही कंडीशन रहने वाली है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 60 = -20 + x माइनस, इसे हमने जब सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया माइनस का x/5। इस माइनस वाले 20 को मैं अगर इधर भेज दूं तो कितना हो जाना, ये 80 हो जाना है कि नहीं हो जाना, 80। और यहाँ पे आ जाएगा 5x - 4, यानी 5x - x/5 यही रहेगा। इसको मैं इधर भेज दे रहा हूँ, 8 × 5 = 40, 400 हो गया। यहाँ पे आ गया 4x। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 100। x कितना आ गया, 100। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री 80% बढ़ गई, तदनुसार उसकी बिक्री वास्तव में कितने % प्रभावित हुई। यहाँ पे भी हम सक्सेसर, जितने क्वेश्चन आज करेंगे वो हम सक्सेसर रूल के ही करने वाले हैं। तो सक्सेसर का फॉर्मूला याद कर लो, +- x +- y +- xy/100। प्लस डिनोट करता है वृद्धि को, माइनस डिनोट करता है कमी को। ओके, तो 20% कमी हुई, हमने 20% कमी कर दी। फिर 80% बढ़ोतरी है, हमने 80% बढ़ोतरी कर दी। प्लस माइनस की वजह से क्या आया, माइनस आया। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 20 × 80/100, 2 जीरो ये कट हो गए इससे। अब तुम्हारे पास कितना आ गया, यहाँ पे देखो 60 आ गया, यहाँ पे 8 दूनी 16, यानी हमारे पास 10 में से 4 जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, 4 आएगा। और 4%, 6 में से 1 जाएगा, 4, यानी पॉजिटिव का 44 आ रहा है, यानी इंक्रीज हुआ होगा। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 44। ए वाला ऑप्शन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक सभागार में सीटों की संख्या 25% बढ़ गई, 25% बढ़ गई, यानी 25% का इंक्रीजमेंट हुआ। ये सारी चीजें परसेंटेज में ही निकलती हैं, जितने ये क्वेश्चन है वो सारे परसेंटेज में ही निकलते हैं। सक्सेसर का रूल पूरा परसेंटेज पे ही वर्क करता है। 25% बढ़ गई, और इसकी टिकटों में 12% की बढ़ोतरी होगी, उसकी टिकट में भी 12% की बढ़ोतरी होगी। ये 5 6 7 2 3 37 से तो 5 6 7 37 से तो ज्यादा आना है, तो एक ऑप्शन तो हट गया, 37 से ज्यादा आना है। ठीक है, प्लस 25 × 12/100। ठीक है, 25 चौको 100, 4 तिया 12। ठीक है, यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास 5 6 37 + 3, यानी हमारे पास आ गया टोटल जो बढ़ोतरी हुई है वो 40% का इंक्रीजमेंट हुआ है। तो ए वाला आंसर बन गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और प्राप्त संख्या में 25% की कमी की जाती है, तो इसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। देखो, पहले 25% इंक्रीजमेंट किया, फिर 25% डिक्रीजमेंट किया, प्लस माइनस की वजह से माइनस आ गया, 25 × 25/100 हो गया। इतनी बात समझ में आई, ये दोनों तो कट गई। 25 का स्क्वायर होता है 625/100, 2 जीरो की वजह से यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो -6.25 की कमी हो गई, डिक्रीज हो गया, -6 माइनस का मतलब क्या है, डिक्रीजमेंट। तो डिक्रीजमेंट कितने का हो गया, 6.25 का। इसमें ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन कौन सा होगा, देखो भाई ये वाला ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि 6.25 है, ये ऑप्शन इसमें कोई नहीं था, ये सी वाला हो सकता है, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, एक व्यापारी गलत शेष के माध्यम से वस्तु खरीदते समय 10% की धोखा, यानी जब वो खरीदता है तो 10% का लाभ तब कर लेता है, और उसके बाद फिर वो बेचता है तब भी 10% की धोखाधड़ी करता है। यानी कहने का मतलब, पहले भी उसने 10% का लाभ लिया, पहले भी उसने 10% का लाभ लिया, फिर उसने 10% का लाभ लिया, और प्लस की वजह से 10 × 10 आ गया।
अब हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, देखो 10 + 10 कितना हो गया 20, ये परसेंट में ही निकलते हैं सारे, 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट हो गए, +1 यानी 21% का इंक्रीजमेंट होगा। तो सी वाला इसका आंसर बन गया। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, वेतन में परिवर्तन होगा, पहले 10% बढ़ाया गया फिर 10% कम किया गया, पहले 10% बढ़ाया गया फिर 10% कम किया गया, -10 × 10/100, ये दोनों तो कट गए, तुम्हारे पास कितना आ गया 1, माइनस का मतलब क्या हो गया डिक्रीज, यानी बी वाला आंसर आ गया। क्वेश्चन 10, ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इसके बाद सक्सेसर का रूल, आगे और भी क्वेश्चन आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ये रूल लगा के आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। एक संख्या में सबसे पहले 20% कमी की गई, फिर इसकी घटी हुई संख्या में 20% बढ़ा दिया जाता है, परिणाम संख्या बैगी संख्या से 20 कम है, यानी हमारे पास पहले 20% कमी की गई। समझना ध्यान से, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए, पहला सक्सेसर के थ्रू, उसके बाद उसका क्वेश्चन आगे और पूछा गया, -20 + 20 -20 × 20/100, ये दोनों तो कट गए, 2 जीरो ये कट गए, आया -4, 4% की वैल्यू 20 है, 4% की वैल्यू कितनी आई है 20 आई है, तो 1% की वैल्यू कितनी रहने वाली है 5, 1% की वैल्यू कितनी रहने वाली है 5, तो वो मूल संख्या पूछ रहा था, यानी 100% पूछ रहा था, 100% का मतलब हो गया 2 जीरो इसमें लगा दिए तो 2 जीरो इसमें भी लगा दिए, और जो फाइनल वैल्यू आ गई तुम्हारे पास वो क्या आ गई 500 आ गई, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।